उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बंधुआ मजदूरी और अमानवीय यातनाओं का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 22 जून दिन सोमवार को एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 1 दर्जन मजदूरों को मुक्त कराया है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान पर मजदूरों को बंधक बनाकर रखने और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों को 10 से 12,000 रुपए वेतन का लालच देकर फैक्ट्री में लाया गया था। आरोप है कि उन्हें वर्षों तक बंधक बनाकर रखा गया, दिन भर काम कराया जाता था और बाद में बंद कमरे में कैद कर दिया जाता था। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें 24 घंटे में केवल एक बार भोजन दिया जाता था। कई मजदूरों के शरीर पर चोट और यातना के निशान भी पाए गए हैं। हैवानियत इससे समझी जा सकती है कि भागने की कोशिश करने वाले पर पिटबुल डॉग छोड़ दिया जाता था। मना करने पर मजदूरों को हंटर बेल्ट और डंडे से पीटा जाता, गर्म भाले से दागा जाता था। मजदूरों के पूरे शरीर पर सिर्फ घाव ही घाव मिले हैं। बता दें, पुलिस जांच में मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के आरोपों की पुष्टि हुई है। वहीं यह भी आरोप है कि यातना के चलते 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक मृतक की पहचान भी कर ली गई है। एसएसपी संजय वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के पिता और सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस फैक्ट्री मालिक की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा यूपी। अच्छा, आपको भी बंधक बनाया गया था, पुलिस ने आपको किया है, किस तरह से आपको बंधक बना के रखा हो, तो किस तरह से आपको टॉर्चर करते थे? सर 24 घंटे काम करवाते जब तक लाइट रहेगी। लाइट गई बस उतने में कट्टे पैक करो, दोना पैक करो, फिर लाइट आती, सो पाते नहीं थे। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो हाथ में आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप इनके तंगों में फंसे थे, कैसे पहुंचे थे इनके पास? सर ये पहुँचते थे, बाहर जाते घूमने, वहीं से बंदे को कहते हम काम करोगे, हम कहते करेंगे काम। तो 8 घंटे ड्यूटी बताया, दोना पत्तली फैक्ट्री बताया, पूरा खाना पीना बढ़िया मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, नहाना धोना आराम से वहीं रहना, 12,000 रुपये सूखे मिलेंगे। इसी चंगुल में आगे सर, और यहाँ आकर सीधे लॉकअप में बंद कर दिया। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ आपके साथ में यहाँ पे? फिर यहाँ के काम करो 24 घंटे, अन्य की अगर आँख लगी तो मार पड़ती है, सारे बंदों मार पड़ती है। खाने में क्या देते थे? 13 लोग खाने में 24 घंटे में एक बार चोकर की रोटी, 4 रोटी और नमक और सूखी मिर्च। कितने लोग थे और पुलिस ने कितने बरामद किए और कहाँ हैं? सर बंदे हम 13 थे, 13 बंदे सब लोग साथ में हैं। अच्छा, पता नहीं कोई हम मारे थे, 2-3 लोग मार भी दिए। 2-3 लोग मार दिए। आपके साथ के थे या अलग? नहीं, अलग थे वो। क्या किया उनके साथ? हमारे से पहले वो मारा सिर्फ जैसे सिर गंजा करके, फिर बेल्ट बजाते हैं सिर में, जैसे सिर फट जाता है, फिर उनको बोरी बंद करके टांग देते हैं। फिर रात में हम लोग जैसे सो गए, फिर लाइट बंद कर दी, उसके बाद बोरी बंद किया, उठा के ले गए, फेंक आती। अब कैसा लग रहा है पुलिस ने जो? सर बहुत अच्छा लग रहा है, छूट गए, हम अपने घर पहुंच जाएंगे बच्चों के पास। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, मुजफ्फरनगर पुलिस का, जो हमें मुक्त कराया। आज किस तरह से सम्मान किया आपका? सर बहुत खुशी हो रही है, बस कोई सम्मान बयान नहीं कर पा रहे अपने मुँह से, हम इतनी खुशी मिल रही है। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं, जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कूड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी।
एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर एक्ट की गैर में भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लाते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और वहाँ पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि तनख्वाह देंगे 10 से 12 हज़ार और हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची है, किस तरह ये बंधन कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। सर परिजनों से संपर्क हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई SPRA और CO फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है।